दोस्तों आज आज हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन से। आप लोग चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है बिंदुओं। क्या दिया गया है? 4,10 और 2,2 मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0,2 है। तो क्या करा, इसका ये दोनों को पहले क्या निकाल लेते हैं, ये दोनों को पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। इसका मध्य बिंदु हमको दिया गया है, तो फिर हम इसको ये दोनों को मध्य बिंदु निकालेंगे। अगर जो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु इसका निकालना है, यहाँ क्या हो गया, x हो गया, एक क्या हो गया, y हो गया। यहाँ पर क्या है 4,10 और यहाँ क्या हो गया 2,2 हो दिया गया है। ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2 हो गया। अब कह रहा है इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टा क्या होता है 2 होता है, और कितना हो गया x1 प्लस x2 बट्टा 2 होता है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। x1 कितना दिया गया, x1 है 4 और x2 कितना है 2 बट्टा 2 हो गया, तो कितना हो गया जोड़ के 6 बट्टा 2, तो इसका कट जाएगा तो कितना हो गया, एक हो गया 3x1 और y1 कितना है 10 और y2 कितना है 2 बट्टा 2, तो कितना हो गया दोनों को जोड़ेंगे तो 12 बट्टा 2, तो कट गया तो 6, तो क्या आ गया इसका मध्य बिंदु 3 और 6 आ गया। अब इन्हीं को इसको रफ कर रहे हैं। अब देखते हैं, अब इसका तो मध्य बिंदु निकल गया, तो क्या करा मध्य बिंदु से मध्य बिंदु तक दूरी ज्ञात करने के लिए करा, क्या करा मध्य बिंदु से दूरी ज्ञात करने की। एक दिया गया है कॉमा, एक दिया गया है 0 और 2, हमको कितना आया मध्य बिंदु निकलने के बाद 3 और 6 आया। अब इसको क्या करना है, 3 और 6 आया तो ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 y2 हो गया। इतना हो गया, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब हमको दूरी ज्ञात करने के लिए, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, डी बराबर फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का y2 का होल स्क्वायर, यही होता। अब यहाँ से डी बराबर देखेंगे क्या हुआ, x1 का मान कितना है 0 और माइनस, तो माइनस है तो माइनस दे दिए, माइनस दे दिए। अब क्या x2 कितना है 3, क्या है होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या दिया गया y1 कितना है 2 और y2 कितना है माइनस है तो फिर माइनस, y2 कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर बराबर, अब घटा देंगे तो 0 में से -3 जाएगा तो -3 रहेगा, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 में से -6 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। अब इतना तक तो आ गया। अब इसका कर देते हैं, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, अगर जो माइनस में रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस, और +4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब इसका जोड़ देंगे तो कितना हो गया 25। अभी कितना हो गया आंसर, डी कितना निकल के आया 5, डी कितना निकल के आया 5, तो कौन सा ऑप्शन है सी, कौन सा ऑप्शन है सी। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि त्रिभुज ABC की शीर्ष निर्देशांक, पहले को क्या कर लेते हैं त्रिभुज पार लेते हैं, एक त्रिभुज पार लिए ए बी सी। अब कह रहा ए का निर्देशांक कितना दिया गया 2,4 दिया गया है, बी का निर्देशांक कितना दिया गया 0,6 दिया गया है,
सी का निर्देशांक कितना दिया गया है 4 कॉमा -1 दिया गया, -1 दिया गया है। इसका क्या करा हो तो त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने के लिए, मतलब केंद्र ज्ञात करने के लिए करा तो केंद्र यहाँ पर ही हो गया, केंद्र ज्ञात करने के लिए करा तो केंद्र हो जाएगा यहाँ ज्ञात करने के लिए करा तो क्या क्या हो जाएगा x, y ज्ञात करने के लिए करा तो केंद्र ज्ञात करने के लिए क्या होता है फार्मूला, केंद्र ज्ञात करने के लिए होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या होता है 3 यहाँ, और y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाता है। अब यहाँ देखो क्या हो गया x1 y1 x2 और y2 x3 और y3 हो गया। अब x1 का मान कितना दिया गया, x1 का मान 2 प्लस x2 का मान 0 प्लस x3 का मान 4 अब बटा 3। अब जोड़ेंगे 2 प्लस 0 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 6 बटा गया 3। अब काट देंगे तो कितना हो गया 2, समझ में आ गया। अब बाई निकालते हैं तो x कितना आ गया 2 और बाई कितना आएगा बाई वन कितना दिया गया 4 बाई वन दिया गया है। अब इसको हल्का सा मिटा देते हैं, पहले बाई वन दिया गया है 4 और बाई 2 कितना दिया गया है बाई बराबर बाई वन दिया गया है 4 और बाई टू दिया गया है 6 और बाई 3 कितना दिया गया है -1 दिया गया। अब ये दोनों, अब बटा क्या है 3। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 10 प्लस माइनस माइनस होगा -1 और बटा 3 हो जाएगा। अब क्या हो गया घट जाएगा 10 में से 1 तो कितना हो गया 9 बटा 3। अब क्या हो गया 3, अब कटेगा तो कितना आ गया 3 बाई कितना आ गया 3 तो 2,3 कौन सा ऑप्शन है बी, कौन सा ऑप्शन है बी। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 और ए बी संरेख हो तो क्या होगा। अब मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, एगो त्रिभुज है, त्रिभुज दिया गया है उसका संरेख हो गया ए बी सी। संरेख कहने का मतलब कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया एक पहला दिया गया 1,2 दिया गया, बी क्या दिया गया 0,0 दिया गया है, सी कितना दिया गया है a,b। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0, तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/2 x1 बाई 2 माइनस y3 प्लस क्या होता है x2 y3 माइनस y1 और x3 बटा क्या होता है y1 माइनस y2। यही फार्मूला होता है, ये याद रहना चाहिए आप लोग को। फार्मूला तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 को रहने दें। x1 यहाँ देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3। x3 y3 तो x1 कितना दिया गया 1
अब इसको बाई टू कितना हो गया 0 और बाई 3 कितना हो गया बाई 3 बी हो गया, तो बी हो गया प्लस उसके बाद क्या है x2 कितना दिया गया 0, तो 0 0 हो गया और बाई 3 कितना दिया गया बाई 3 दिया गया बी और बाई वन कितना दिया गया है बाई वन दिया गया है 2, तो 2 हो गया प्लस क्या दिया गया है प्लस, तो प्लस उसके बाद क्या दिया गया x3 कितना है ए, तो ए हो जाएगा। अब क्या करा बाई वन कितना हो गया 2 और उसके माइनस उसके बाद क्या कर रहा है बाई 2 कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है बाई 2, तो बाई 2 कितना दिया गया है बाई 2 दिया गया है 0, तो 0 के हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको लिख देंगे 1/2। अब यहाँ पर ही 1 से गुना करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0, 1 से गुना करेंगे बी माइनस बी में तो क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर ही अगर जो इसमें पूरा इस 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहे प्लस, तो प्लस है तो प्लस, ए को करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2a और ए को करेंगे 0 से तो कितना हो जाएगा 0, तो बराबर तो 0, तो इसको लिख दिए। अब कुछ मिटा रहे हैं, इन्हें वाला सेक्शन को मिटा रहे हैं कि आगे जगह मिल सके। अब देखते हैं कितना दी इतना आया 1/2 और क्या आ गया माइनस बी प्लस 2a बराबर आ गया 0। अब ये पट्टी 1/2 है, जो 2 है जो क्या है डिवाइड में तो पट जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाता माइनस बी प्लस 2a। ये पट्टी क्या है डिवाइड में तो पट जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 0 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। अब ये पट्टी माइनस में b है तो पट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा b। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सी, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, अब कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं के वर्गों का योग, मतलब कह रहा है एगो त्रिभुज की दो गो भुजा है, मान लेते हैं त्रिभुज की दो भुजाएं का योग तीसरी भुजा वर्ग के बराबर हो जाए, तो कौन सा थ्योरम है पहले नंबर, तो ये कौन सा परिमेय है, क्या कह रहा यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्ग का योग, मतलब उसके वर्ग का योग तीसरी भुजा वर्ग के बराबर हो जाए तो कौन सा होगा पाइथागोरस, तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण कौन सा होगा 90 डिग्री। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि पाइथागोरस का क्या कहते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो वही कह रहा है। और कोण B बराबर क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो क्या करा यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं के वर्गों का योग, दो भुजाएं के वर्गों का योग क्या करा तीसरी भुजा के वर्ग, मतलब तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, देखो बराबर हो रहा। उसके बाद कहा तीसरी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा कोण का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF BC बराबर 3 सेंटीमीटर EF बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना दिया गया हो तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करा। तब हम लोग देखते हैं पहले दो गो त्रिभुज पार लेते हैं। हो गया, एक है A B और एक C, ये क्या हो गया D E F, दोनों क्या है दोनों समरूप है, दोनों समरूप है। तो एक दिया गया BC के कौन है BC दिया गया है 3 और EF कितना दिया गया है 4। तो कह रहा है दोनों समरूप है तो ABC का क्षेत्रफल तो क्या होता है इसका त्रिभुज A B
सी का क्षेत्रफल वटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। क्या होता है? संगत भुजाओं का क्या होता है? क्या होता है? समरूप होता है। तो क्या होगा? क्या होता है? संगत भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर होता है। तो ए बी बटा क्या हो जाता है? डी ई हो जाता है, इसका वर्ग हो जाएगा। यह क्या होता है? बी सी बटा क्या हो जाता है? ई एफ का वर्ग हो जाता है। सब आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और ए सी बटा डी एफ के स्क्वायर हो जाता है। तो मतलब भुजा के त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होता है? उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है भुजा का। तो मतलब क्या हो गया? ए बी तो क्या हो जाएगा? डी की बटा के होल स्क्वायर, बी सी तो ई एफ का होल स्क्वायर, और ए सी बटा क्या होगा? डी एफ का होल स्क्वायर होगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 54 बटा, इसको तो नहीं दिया गया त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो इसको लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई एफ का क्षेत्रफल तो नहीं दिया का क्षेत्रफल। अब कुछ कुछ पॉइंट मिटा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या दिया गया है? बीसी बटा ई एफ दिया गया। तो बीसी बटा ई एफ कितना था? कितना है? एक दिया गया 3 और 4 का होल स्क्वायर। बता दिए कि किस तरह से आया। जो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको लाएं। अब इतना हो गया। अब कह रहा है 54, तो पहले क्या लिख देते हैं? 54 बटा क्या हो गया? त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हो गया बराबर क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करते हैं? अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों को त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 54 गुने 16 बटा बटम क्या होगा? अगर जो त्रिभुज डी एफ से 9 गुना होगा तो 9 गुना होगा तो बराबर को पट जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो गया? डिवाइड में इसको कट जाएगा। 9 छक 54 तो 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। कौन सा ऑप्शन है? बी। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है वृत्त के अंदर, मान लो क्या हो गया सर? अब देखते हैं 19 क्या कह रहा है? एक वृत्त के अंदर तो पहले एक वृत्त पार लेते हैं। वृत्त के अंदर दिए गए एक वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु के क्या कह रहा है? दिए हुए बिंदु के वृत्त पर, मतलब दिए गए बिंदु के क्या कहा? वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अंदर में है, अंदर में कहीं पर ही है तो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ में आ गया होगा। आप लोग देख लीजिए, कहूँ पर भी यहाँ पर ही रखे, यहाँ पर ही रखे, बिंदु की वृत्त के क्या होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। कहूँ पर इसे खींचेंगे तो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है? नहीं, क्योंकि तो अब यही क्वेश्चन वृत्त के अंदर अंदर है, वहां पर ही रह जाता बाह्य बिंदु, बाह्य रह जाता। क्या रहता? वृत्त के बाह्य एक दिए गए हुए बिंदु के वृत्त पर कितनी रेखा खींची जा सकती है? अब एगो वृत्त है, अब बाह्य रहता, कहूँ पर ही रख ले बिंदु, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक देखो ए और एक देखो ये, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? ये नहीं, यहाँ पर ही स्पर्श करेगा। क्या करेगा? स्पर्श करेगा। इसको फिर से बना देते हैं। इसको बाह्य रहेगा, अब बाहरी से खींचा जाएगा तो क्या हो जाएगा? एगो
त्रिभुज पार लिया। अगर जो बाह्य बिंदु है तो एक तो ए स्पर्श रेखा होगा, एक क्या होगा स्पर्श करते हुए निकलेगा, और एक क्या होगा एक ये रहेगा। तो बाह्य से कितना हो जाता है 2 हो जाता है, बाह्य में कितना हो जाता है स्पर्श रेखाएं 2 होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अंदर रहेगा तो 0 और बाह्य रहेगा तो 2, स्पर्श रेखाएं बाह्य रहेगा तो 2 खींची जा सकती। अब करा त्रिभुज ए बी सी और तथा डी ई एफ, हमें ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ, तो दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। कहने का मतलब हुआ एक त्रिभुज पार लिए ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ पार लिए। अब कह रहा है क्या कह रहा है दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, एक दूसरे के समरूप है, तो क्या होगा को ए बी बटा डी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बी सी बटा भुजा बराबर होगा तो दोनों भुजा बराबर से कोण बराबर, तो कोण बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा ई एफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बराबर इसी के बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा हो जाएगा ई डी एफ हो जाएगा, ये भी होगा। अब क्या कहता है कोण ए बराबर होगा, कोण किसके बराबर कोण डी के बराबर होगा, समरूप रहेगा, तो कोण बी बराबर होगा किसके बराबर कोण ई के हो जाएगा, कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। तो कौन सा ऑप्शन है बी भी है और सी भी है, तो ऑप्शन दोनों यहाँ होगा। दो ऑप्शन दे दिया है, तो पहला ऑप्शन अगर जो एग्जाम में आ गया तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे पहला के ही मारेंगे, क्योंकि पहला दिया गया जो मारेंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर ही तो दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन होगा बी। अब कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण है मतलब क्या कह रहा है समद्विबाहु समकोण है, मतलब कह रहा है ये दोनों आपस में भुजा क्या है बराबर है। कौन है सी है जो समकोण है, ए बी सी है जो क्या है समकोण है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। देखो ए सी बराबर क्या ए सी बराबर मान लो कि कुछ भी है तो क्या हो जाएगा सी बी भी बराबर, दोनों तो बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, तो इसका पाइथागोरस क्या होता है ए बी स्क्वायर बराबर है, तो ए सी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी सी का होल स्क्वायर या सी बी का होल स्क्वायर, तो ए सी का होल स्क्वायर प्लस अब बी सी या सी बी किसके बराबर है ए सी का, तो फिर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा 2ac का होल स्क्वायर, 2ac का होल स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन है ए। अगर जो अब यहाँ पर ही अगर जो 2bc स्क्वायर रहता तो क्या करते, अब 2bc इसको 2bc में कर देते तो 2bc का स्क्वायर हो जाता, कौन सा ऑप्शन होगा डी ए होगा, कौन सा ऑप्शन होगा ए। आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही, आप लोग को समझ में आ गया होगा।